मंडी में सिविल सोसाइटी कारकुनान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला तरक्याती कमिश्नर के काम काज को सराहा, लोगों की गलत बयानबाजी पर किया इजहार तशवीश। हमारी बदकिस्मती है, जब भी कोई अफसर एनेस्ट अफसर कोई आता है, हमारे कोई चापलूस लोग जो है वो ये एनेस्ट अफसर जो केएस अफसर होते हैं, आईपीएस अफसर होते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। ये जो कानून के दायरे के अंदर जो काम है वही करते हैं। ये लोग हमारे इसलिए डीसी साहब के खिलाफ हैं कि इनके कहने पर नहीं चलते, कि अवाम के कहने पर चलते हैं। अवाम का जहाँ फ़ायदा है, जहाँ अवाम के लिए डेवलपमेंट की बात है, यहाँ अवाम के लिए अच्छी बात है, हम गवर्नर साहब से ये तवज्जो करना चाहते हैं। ऐसे डीसी साहब हमें मुकदमों से मिले हैं, पहली दफ़ा एनेस्ट अफसर, एसपी साहब, डीसी साहब, ऐसे हमारे अफसर कम ही हमारे मिलते हैं यहाँ। ऐसे काम डीसी साहब ने ऐसे काम किए जो आज तक किसी ने किए ही नहीं। रोडों का मसला है, पब्लिक का मसला जहाँ भी है, बदकिस्मती हम गुजर हैं तो कहेंगे वो गुजर की सिफत करता है। वो आप इन लोगों से पूछें जो मंडी के लोग हैं, दूर दराज इलाका मंडी के लोग हैं, इनसे पूछें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से पूछें, जिला से पूछें कि वो कैसा आदमी है, वो अच्छा है बुरा है, उसको दुनिया जानती है। और जो एसएसपी साहब पूछें, मैं उसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और वो तो एक एनेस्ट अफसर दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट में दोनों आए हैं, यंग हैं और इनको काम करने की बहुत बड़ी शौक है और इन्होंने देश के लिए, वतन के लिए काम किया है। जैसे डी साहब ने अपने जो डेवलपमेंट के काम थे, हर जगह में कोई भी गरीब उसके पास गया, कहीं भी गए, उन्होंने काम किए। जैसे हमारी रोड 1947 से लेकर आज तक छिला में रोड नहीं थी, तो सबसे पहले मैं मशकूर हूँ MP दिल किशोर साहब का, साहब का, इन्होंने हमारे प्लान में रखवा के दी। और उसके बाद 4 किलोमीटर रोड जो है डी साहब ने साथ रहकर और तहसीलदार मंडी ने साथ रहकर वो निकाली। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हर जिला में, हर गांव में हर दिन खबरें आती हैं। जैसे मैं मारकोट था, आज तक उन्होंने रोड देखी नहीं थी, तो मारकोट की रोड भी खुद डी साहब वहाँ गए, तहसीलदार साहब मौके पर गए और अपन DDC वहाँ गया और जाकर रियाज साहब उन्होंने जाकर वो रोड लगाई। इस तरह जो मुश्किल इलाके थे उन्होंने नहीं रोड लगाई हैं और ये बिल्कुल इसकी कमेंट करते हैं। और मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। रात को मेरी कोई साहब से भी बात हुई थी, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको पार्टी से इस गंदे आदमी को निकाल दिया है जो तफराबाजी फैलाता है, हिंदू मुस्लिम सिख अदालत के अंदर जो ये जहर फैलाता है, इसको निकाला है। हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं। तनवीर चौधरी ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला तरक्याती कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात की मुजम्मत। तक बात रहती है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की, तो आप लोग उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उसके लिए आप मुबारकबादी के मुस्तहिक भी हैं। आज जिस मकसद से हमें इकट्ठा होना पड़ा, हमारे सारे दोस्तों को यहाँ पे आना पड़ा और आपको भी हमने तकलीफ दी, वो ये है कि कल एक मैं कहूँगा सेल्फ स्टाइल्ड बीजेपी के एक युवा नेता ने पुंछ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ पे और SSP साहब के ऊपर जो है बड़े घटिया तरीन तरीके के इल्ज़ाम लगाए और उसने जो बातें कही हैं वो किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में, एक रिस्पेक्टेबल समाज में। सबसे पहले मैं कहता चलूँ कि जैसे DC साहब के ऊपर उन्होंने बात की कि ये DC जो है वो देशद्रोही है, तो देशद्रोही का सबसे पहले उन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये पता कर लें कि ये देशद्रोही का मतलब क्या है और आप कितने देश प्रेमी हैं ये आप बताएं। और आपके पास आपको किस अथॉरिटी ने आपको वो सर्टिफिकेट दिया कि जो आपको देश प्रेमी बनाता है और जो दूसरे लोग हैं उन्हें देशद्रोही बनाता है। DC साहब पुंछ में अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाएं। अब जो बात ये रही कि उसने ये क्यों कहा, मैं इस बात का थोड़ा सा खुलासा करूँगा। इससे पहले जो भी DCs आते थे यहाँ पे या जो भी ऑफिसर्स आते थे, तो वो लोग इन लोगों के साथ मिल के, कुछ लोग तो इनके साथ कमीशन पे काम करते थे, इनके एजेंटी करते थे। ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो ऐसे भगोड़े हैं, इनकी बातें एक कान से सुने दूसरे से बाहर निकालें। आप जो मुल्क की और हमारे पुंछ की जो खास करके हारमनी है, ब्रदरहुड है, उसे मेंटेन रखने की कोशिश करें और कभी भी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि इस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए या इसे मीडिया पे आके वापस माफ़ी मांगनी चाहिए कि इसने एक किस बेस पे हमारे DC साहब को ये कहा कि आप देशद्रोही हो। इसने करप्ट कह दिया होता तो हम मिलके इंक्वायरी करवाते कि हाँ कहीं पे करप्शन हुई है। इसने देशद्रोही क्या उनका नाम यासीन चौधरी होने की वजह से कहा या किसी और कंटेस्ट में कहा, ये इसको आके जो है एक्सप्लेन करे, इसको जस्टिफाई करे। उसके अलावा जो मैंने पहले भी मैसेज दिया, तनवीर भाई ने दिया, हम सबका ये मैसेज है कि हमारी कम्युनल हारमोनी पे किसी किस्म की ठेस ना आए और ना ही हम हमेशा आने देंगे। हम अपनी जानों के नजराने देंगे लेकिन हम पुंछ के माहौल को कभी खराब नहीं होने देंगे। पुंछ के सियासी व समाजी शख्सियात ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके जिला इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा।
लगता है कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पुंछ ने वाकई पुंछ के लोगों के लिए डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे नारकोटिक्स को नकेल डालने के हवाले से हो, अगर लोगों को लगता है कि इन दोनों अशखास ने काम किया है तो मैं ये कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि हमें अप्रिसिएशन करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को जिनको ये लगता है कि पुंछ में डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पुंछ की ब्लैक टॉपिंग के बगैर रोड्स थी, खड्डे वाली थी, वो कहाँ गई? जो पुंछ में एनक्रोचमेंट थी, जो किले के पास वाइडनिंग हुई है जो इससे पहले नहीं थी, वो आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ थी डिप्टी कमिश्नर ने फुल स्विंग पे सारी दूर कर दी। कम्युनल हार्मनी के हवाले से जितने प्रोग्राम्स इन ऑफिसर्स ने करवाए, मुझे लगता है कि इससे पहले इतने प्रोग्राम्स नहीं हुए। मैं कहता हूं कि जो लाइजनिंग इस वक्त पुलिस, सिविल और आर्मी की डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज की चल रही है और जिसकी वजह से इस वक्त जी करते हैं, आप देखें कि हर जगह डीसी साहब की तारीफ़ें हो रही हैं, एसएसपी की तारीफ़ें हो रही हैं, तो इनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट होगा कि लोगों की ज़मीनों के बारे में बोला कि जी डीसी ने पिक एंड चूज़ करे हैं। तो डीसी का कोई रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पर कि वो पिक एंड चूज़ करेगा, जो जायज़ होगा वो वही करेगा। तो इनके कहने से तो नहीं चलेगी, ये कि ये ऐसी बातें नहीं चलेंगी। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए किसी से डर और खौफ के साथ। पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। एलजी इंतज़ामिया का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ऐसे ऑफिसर दिए हुए हैं। तो जो ये डी साहब से और मैं ऐसे उससे बात कर रहा हूँ, जो ये लोग बातें करते हैं कि पिक एंड चूज़ हो रहा है जी, ऐसी इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया जाए और इन लोगों का थोड़ा सा देखें कि ये लोग ऐसी बातें करके यहाँ के माहौल को ख़राब ना करें। बाकी यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है वो कायम रहेगा और ऐसे इस भाईचारे को हम कायम रखेंगे। जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कि कोई भी जो नासेरा जो एंटी नेशनल या एंटी सोशल काम करेगा, जो कोई भी किसी भी नशे का व्यापार करेगा या नशा करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक हमारी जो पुंछ की जो स्वभाव है हिंदू मुस्लिम सिख एकता, उसमें भी डीसी साहब का, एसएसपी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हमारे कोई भी किसी भी मज़हब का जो त्यौहार हो, चाहे वो गुरपुरब हो, चाहे ईद हो, चाहे अपना शिवरात्रि का त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी का, रामनवमी का, वो भी हमने बड़ी अच्छी तरीके से मनाया। तो मैं डीसी साहब और एसएसपी साहब के काम को अप्रिशिएट करता हूं और पुंछ की सारी आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आके डीसी साहब और एसपी साहब के काम को अप्रिशिएट करें और अपने अपने लेवल पे सोशल मीडिया पे आके वो डीसी साहब और एसपी साहब के काम को अप्रिशिएट करें, ताकि उन लोगों को ये स्ट्रांग मैसेज जाए जिन्होंने ये छोटी और हल्की बात की है कि डीसी साहब और एसएसपी साहब पिक एंड चूज करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इस वक्त यंग डीसी और यंग एसएसपी आए हुए हैं और डीसी साहब इतने क्वालिफाइड हैं और इतने लाइक आदमी हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतने यंग और इतने लाइक डीसी हमारे पास पुंछ आए। तो मैं पुंछ के छोटे से लेके बड़े के अपना तक और सिविल सोसाइटी से लेके सीनियर सिटीजन तक हर किसी से अपील करता हूं कि वो अपने अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपने मोहल्लों में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में बातचीत करें कि डीसी साहब और एसपी साहब के काम जो लोगों के बीच में बताएं और लोगों को बताएं कि डीसी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। डेरा की गली में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद सुरनकोट और मुजाफात के इलाकों में कड़े हिफाजती इंतजाम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सारी बाहर है और पार्लियामेंट में अहम फैसले किए जा रहे हैं। ये कहाँ का है इंसाफ? जो ऑपोजिशन थी वो सब बाहर है। इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो रहे हैं। हमने क्या गुजारिश की? पूरी ऑपोजिशन ने गुजारिश की, ये जो ब्रीच हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है।
मेहरबानी करके सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री। हमारे बॉर्डर्स की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री की ये सब करती है। पार्लियामेंट की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री के ही, पुलिस वाले हो बाकी हो सारे होम मिनिस्ट्री से। हमारी गुजारिश थी कि होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और ये पूरा बताएं। हमने कोई झगड़ा नहीं करना, हम ये जानना चाहते थे कैसे हुआ, क्या हो सकता था। ये बम लाते, ये जहरीली गैस लाते, जिससे खुदा जाने कितने एमपी मर गए है। ये कैसे हुआ? नई पार्लियामेंट है और कहा गया कि ये इतनी सिक्योर है कि जितना अमेरिका का गोल्ड वो फोर्ट नॉक्स में है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है। उसके बाद भी ये दो लोग आते हैं, छलांग मारते हैं और बीजेपी को जो भी बुरा भला कहते हैं कि हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं, हमारे घरों की हालत देखिए, हम लोग खाने के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, बिजली की फीस आसमान पर चढ़ रही है। तो आपने किया क्या हमारे? उनका मकसद ये था, शुक्र करिए उनका मकसद ये नहीं था कि हमें किसी को मारना था, ये ऊपर वाली की मेहरबानी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे अब मोहर लगा दी और नेशनल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गांधीनगर जम्मू के दफ्तर में अहम इजलास। नायब सरपंच हल्का पंचायत बिश्ना अश्विनी कुमार ने पार्टी में शमूलियत का किया ऐलान। चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने किया वालिहाना इस्तकबाल। अल्ताफ बुखारी साहब ने उस वक्त उठाया था। आज मुझे खुशी है कि उस मुद्दे पे सभी पॉलिटिकल पार्टियां आज वही बात कर रही हैं। आज कांग्रेस भी वही कह रही है, आज एनसी भी वही कह रही है, आज पीडीपी भी वही कह रही है, आज बाकी सभी जमातें अल्ताफ बुखारी साहब के प्रोग्राम को एंडोर्स कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं स्टेट दे दो, आज वो कह रहे हैं। और हमारे मजीद सर और हमारे सलीम चौधरी, मैडम परमजीत कौर और हमारे आए सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज अपना टाइम निकाल के जहां पे सारे आए हैं और आज हमने अपनी पार्टी का हाथ थामा है, इनके साथ चलने की एक कसम ले ली है कि हम अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और फील्ड में काम करेंगे। नई पार्टी है, कोई दाग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ काम करने के लिए पार्टी बनी है, लोगों के बीच में से पार्टी बनी है। अपने लोगों की जहाँ पे कदर है, सुनाई होती है, आगे भी होती रहेगी। से भाजपा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से और होम मिनिस्टर से जब हम गए, जिसपे हमने बहुत सारे किस्से सुने, बहुत सारी गालियां सुनी। मुझे याद है ये असगर साहब यहाँ हैं, मनजीत सिंह जी यहाँ हैं, कमर साहब यहाँ हैं, उन साथियों में से जो हम साथ गए थे, काफी कुछ हमने सुना। हमने वो गालियां भी सुनी कि जो नाम लेते हुए भी शर्म आता है कि शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे आज लगता है वो गालियां नहीं थे, वो फूल थे। क्यों? हम तो निकले, जुर्रत की, हिम्मत की, सच की सियासत थी। और जो आज लोग कह रहे हैं हम लाएंगे, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने उसी के लिए जाके सेंटर से दोहार लगाई और वही ले आए। हम इक़्तिदार लाने दिल्ली नहीं गए थे, हम वही तहफ़्फ़ुज़ लाने गए थे और हमारा कोर एजेंडा ही पार्टी का जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेट को, दो चीजें तो हम लाए। इंशाअल्लाह तीसरी चीज हमारे हाथों से आएगी। आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत उड़ी में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का तिब्बी मायना करके मुफ्त अद्वियात की फराहम। ये है
आयुष्मान भावा मेला जो गवर्नमेंट ने सारे हेल्थ सेंटर्स एंड सारे हॉस्पिटल्स को मिलजुल के ये क्रिएट किया है, एक अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग काम एग्जामिनेशन करते हैं इसमें। तो हमारे जीएमसी ने आज यहाँ पर यूपी के इस हॉस्पिटल में एक मेला क्रिएट किया है, जिसमें हमारे यहाँ के सब लोगों के लिए और दूर दराज के लोगों के लिए डॉक्टर साहिबान जो मुख्तलिफ मतलब स्पेशलिटी से है, तो वो यहाँ पर उन्हें कैंप लगाया और उन पेशेंट्स को अपनी सर्विस देंगे। इसमें ख़ास तौर पे जैसे हमारे जो होते हैं फिजिशियंस के अलावा पल्मोनोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है, गायनेकोलॉजिस्ट है एंड एंटी स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, ताकि हर एक डिजीज़ का थोड़ा सा मुआयना किया जाए और लोगों में हम अपनी तरफ से सर्विसेज देते हैं और साथ साथ अवेयरनेस करते हैं। और इसके अलावा ख़ास 2-3 चीज़ों पे जोर है, वो है इसमें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, क्योंकि टीबी को हटाना है और हमें जीतना है। तो यहाँ पर लोगों को उसके बारे में स्क्रीनिंग और अवेयरनेस और सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और सैंपल्स भी कलेक्ट करते हैं ताकि हम उनमें ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग करें। तो इसके अलावा एनीमिया के लिए भी हम बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स को पर्टिकुलरली स्क्रीन करेंगे और उनके सैंपल्स लेंगे और उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाए। क्या मैम ऐसे कैंप और लगाने के देखने के मिलेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह ज़रूरत भी है। वो बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ देख के लोग आ रहे हैं दूर दराज इलाकों से, डेफिनेटली उनको बेनिफिट हो जाएगा और ऐसे कैंप्स होने चाहिए। मेरी तो यही है कि एज अ मेडिकल कॉलेज टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हमें भी यहाँ पर मिल